Good morning, students. Our today's topic is electric field intensity due to infinite long charge sheet. ठीक है, हमने क्या किया है, एक शीट रखी है, कोई भी शीट हो सकती है, ठीक है, उसको हमने चार्ज कर लिया है, ठीक है, जैसे मैंने ये शीट यहाँ पर रखी हुई है और इसको हमने चार्ज किया है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को निकालता है, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ये ऐसे सीधे बाहर को निकलेगी, इधर को और इस डायरेक्शन में भी निकल सकती है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है, ये बहुत लंबी है, मैंने ऐसे ऐसे बना दिया कि आगे भी होगी, इधर को भी ऐसे आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये शीट, ठीक है। और जो ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को निकालेगी, हमने वो फाइंड करनी है कि वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेन चार्ज शीट के कारण होती है, वो किस पर डिपेंड करती है और कितनी हो सकती है, उसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है। तो हमने ये इनफाइनाइट लॉन्ग शीट बना ली है एक, ठीक है, और उस पर मैंने मान लिया है नेट चार्ज इज कैपिटल क्यू और एस इज इट्स सरफेस एरिया। जो भी इनफाइनाइट शीट होगी उसका सरफेस एरिया कैपिटल एस मैंने इसको रख लिया है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का अभी तक हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज गॉस थ्योरम। तो मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गॉस थ्योरम है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उससे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस की ज़रूरत पड़ती है। और मैंने जो गॉसियन सरफेस है वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर बनाया हुआ है। ये मेरे पास जो है गॉसियन सरफेस है जो यहाँ से कवर्ड है, ऐसे बंद है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम में जो गॉसियन सरफेस है इट शुड बी एन क्लोज्ड सरफेस, सभी तरफ से बंद सरफेस होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ये सरफेस बना लिया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये हमारे पास कोई शीट है, तो इस शीट में जो मैंने इसके ये यहाँ से ऐसे डाल के इधर से हमने क्रॉस किया हुआ है इस गॉसियन सरफेस को, ये अंदर से पास कर रहा है, ठीक है। तो और इसके ये दोनों एंड्स बंद है, इधर से भी बंद है और इधर से भी ये बंद है, ठीक है। तो ऐसे मैंने गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है। अब देखो बेटा, तो मैं जब गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो वो हमारे पास आती है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और मैंने आपको बताया था जो हमारे पास ये क्यू होता है दैट इज़ चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, मीन्स हम वही चार्ज मानेंगे जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आएगा, बाहर वाला कंसिडर नहीं करते हैं, ये वाला चार्ज कंसिडर नहीं होता। तो हमने इतने से जो क्लोज सरफेस के लिए क्या है वो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेनी है, बाद में इंटीग्रेट करके टोटल की भी निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो टोटल चार्ज तो हमने दिया हुआ है कैपिटल क्यू, बट इसके अंदर जो चार्ज है मैंने उसको मान लिया इट इज़ स्मॉल क्यू, ठीक है। और स्मॉल क्यू मेरे को फाइंड करने की ज़रूरत है। तो स्मॉल क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने किया हुआ है, वो हमारा यूनिटी मेथड, पुराना मेथड काम आता है। ये यूनिटी मेथड कहता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इनटू रिक्वायर्ड एरिया। अगर जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया ये स्मॉल एस है तो मैंने यहाँ ये स्मॉल एस लिखा हुआ है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज क्या होगा कैपिटल क्यू, टोटल एरिया होगा कैपिटल एस और रिक्वायर्ड एरिया है स्मॉल एस। और इस चार्ज अब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो स्मॉल क्यू किसके इक्वल आ गया, सिग्मा इंटू एस, और मैंने इस क्यू को सिग्मा इंटू एस यहाँ पर पुट कर दिया है, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास ये बन जाता है क्या, गॉस थ्योरम, ठीक है। और सेकंड थिंग देखो, यहाँ पर जब मैं इस अपने गॉसियन सरफेस को देखता हूँ, एरिया वेक्टर 3 पोजीशंस पर अलग अलग डायरेक्शन में है। कैसे, जैसे ये मेरे पास गॉसियन सरफेस है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, हमने पढ़ा एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, तो ऐसे बाहर को आएगा, और ऐसे इस साइड का उधर को आएगा। दोनों देखो, ये इधर को आ रहा है और ये वाला इधर को आ रहा है, दोनों की अलग अलग डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इट इज़ रेडियली आउटवर्ड, मीन्स इस जो सिलेंडर का एक्सिस होगा, जो सेंटर से एक्सिस जाएगा उसका जो रेडियस होगा वो बाहर को आएगा ऐसे, तो एरिया वेक्टर भी ऐसे बाहर को आएगा। तो 3 मेरे पास एरिया वेक्टर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए मैं इसको एक बारी में ही इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकता, मेरे को इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और मैंने इसको किया हुआ है 3 पार्ट्स में डिवाइड। ये मैंने लिखा हुआ है पार्ट 1 और ये है मेरे पास पार्ट 2 और ये है हमारे पास पार्ट 3, ठीक है। इस पार्ट को देखें, मीन्स इस पार्ट को,
यहाँ पर ये एरिया वेक्टर है, ये बाहर को है ऐसे, ठीक है। और अपनी प्लेट जो ऐसे पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, इधर को ऐसे पड़ी हुई है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को निकल रही है। तो मीन्स इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये मैंने बनाई हुई है। इधर को एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर भी इधर को आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो थर्ड सरफेस है, ये इधर वाला, वहाँ का एरिया वेक्टर बाहर को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम आएगी, ठीक है। और थर्ड, ये हमारे पास जो सेंटर में पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहाँ पर ड्यू टू प्लेट जो है, ये जो शीट है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगी ऐसे बाहर को, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन शीट है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को या इधर को निकाल सकती है, टेढ़ी नहीं निकाल सकती, क्योंकि हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ जाएगी, बट ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। और यहाँ पर हम देखें EDS cos 0 है, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। और सेकंड में EDS cos 90 है, तो cos 90 हो जाएगा ये वाला। और थर्ड में फिर से 0 है, क्लियर है जी। तो जो सेकंड पार्ट है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज cos 90 इज 0, तो सेकंड पार्ट खत्म हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड हमारे पास बच जाएंगे। और यहाँ पर EDS cos 0 1, cos 0 1, तो EDS प्लस EDS 2 EDS हो जाता है, ठीक है। और इधर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। और E की इंटीग्रेशन करके, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो बाहर आ जाएगी, DS की इंटीग्रेशन S, और S से ये S कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से E बचेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन करके ये E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा यहाँ पर क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। अच्छा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अच्छा देखो बेटा, एक यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो थिन शीट के कारण फाइंड की है, ठीक है। थिन शीट क्या होती है, जैसे ये पेज है, बहुत पतला पेज है, ऐसे इसको बोलते हैं हम थिन शीट, ठीक है। और इसका लगभग एक ही सरफेस कंसिडर होता है हमने जिसके लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है। बट अगर हमारे पास शीट थिक हो जाए, मोटी शीट हो जाए, जैसे ये मोबाइल है, तो हमारे पास जो मोटी शीट्स होती हैं, जैसे गत्ता हो सकता है, कोई कार्डबोर्ड का पीस हो सकता है, ठीक है, तो उसके 2 सरफेस होते हैं, एक ये वाला और ये दूसरा सरफेस, ठीक है। 2 सरफेस इसके कंसिडर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। तो जब हम इस सरफेस के लिए, इधर वाले सरफेस के लिए ये सारा प्रोसीजर लगाएंगे जो हमने ये ड्राइव किया है, तो मेरे पास वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास अगर इस सरफेस का निकाले तो फिर से यही वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और मेरे को अगर टोटल वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। तो थिक शीट के लिए अगर हम बात करें तो दोनों की ये वैल्यूज प्लस हो जाती हैं, और प्लस होने के बाद ये ऐड करके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचता है। तो थिन शीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और थिक शीट के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैल्यूज आती हैं। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है पैरेलल प्लेट शीट्स। अब पैरेलल प्लेट शीट्स क्या होती हैं, हमारे पास 2 सिमिलरली, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि 2 शीट्स हैं, दे आर पैरेलल एंड दे आर चार्ज्ड, ठीक है। और दोनों को एक दूसरे के सामने रख लेना है, एक ऐसी शीट है और दूसरी इसके सामने बिल्कुल ऐसे पैरेलल में पड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है शीट। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसका नाम मैंने कैपिटल Q1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, उसका नाम मैंने कैपिटल Q2 लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को आपस में हमने पैरेलल में रखना है। और क्वेश्चन क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों के किन किन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में यहाँ पे, ठीक है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द शीट्स। और दोनों के मिडल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, और दोनों के कारण इसके राइट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। ये तीनों प्लेसेस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और अभी हमारे पास एक सिंगल शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें पता है, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। तो मैंने इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, इन दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तीनों प्लेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2 पैरेलल शीट्स बना ली हैं। ये एक हमारे पास शीट है और ये दूसरी शीट है। इसके ऊपर हमारे पास चार्ज है Q1, और इसका जो सरफेस एरिया है उसका नाम मैंने लिख लिया S1, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, Q1 अपॉन S1 होगी सिग्मा 1। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी बाहर को इधर उधर को निकालेंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख लिया E1।
ऐसे सेकंड चार्ज पर शीट पर जो चार्ज है वो Q2, सरफेस S2, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और ये भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन में निकालेगा तो E2। ठीक है, तो हमने क्या किया, अच्छा तो ये दोनों प्लेट्स रख ली। अब ये प्लेट क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बाहर को निकालता है, इस डायरेक्शन में भी निकालेगा, इस डायरेक्शन में भी निकालेगा। तो E2 जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका नाम है E1। तो E1 का हम देख लेते हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है। हम इधर को चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को आएगी, ये मैंने लिखा हुआ E1, और ऐसे ही आगे चलेंगे तो इधर को आएगी, ये भी क्या है E1, इस डायरेक्शन में, ये जो ग्रीन इंक से है दैट इज़ E1। ठीक है जी, और इसी तरह उधर को भी जाएगी ये शीट। देखो ना, अगर हमारे पास कोई शीट है तो वो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालते हैं, इधर को भी और इधर को भी। तो इधर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1, ये लिखा हुआ है, और ये भी E1, और इधर वाली जो है वो E1, वो भी इधर को ऐसे लिखा हुआ है मैंने एरो डाल के। ठीक है, ऐसे अब दूसरी शीट की बात करें तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालती है उसका नाम हमने लिखा हुआ है E2। तो E2 यहाँ से बाहर को आएगा तो ये है E2। ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में ये है E2, और ये भी है क्या E2। ठीक है, अच्छा तो अब हम तीनों रीजन, इसका नाम रख लिया रीजन 1, ये रीजन 2, ये रीजन 3। रीजन 1 में देखें तो E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है ऐसे। ठीक है, सेकंड रीजन को देखें तो E1 इधर को है, E2 इधर को है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और थर्ड रीजन को देखें तो E1 और E2 फिर से दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। इसमें एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरे को अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, दोनों का वेक्टर सम करूँगा। और इधर मेरे को कोई लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, हम सीधे प्लस कर सकते हैं। ये दोनों सेम डायरेक्शन में सीधे प्लस कर सकते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में सीधे माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस माइनस करना हम हमारे पास वेक्टर एडिशंस ही बोलते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ही ऐसा कहते हैं। तो पहले हम रीजन 1 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 हो जाएगी। और E1 हमने अभी वैल्यू फाइंड की थी, इट इज़ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने लिख दिया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 ली हुई है हमने। और ये मैंने साथ में डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इसका लगाया हुआ है, ये साथ में यहाँ वेक्टर आएगा। तो इसका यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप। ठीक है, आई क्या होता है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, बट माइनस में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में है तो मैंने साथ में माइनस लगा दिया है। ऐसे ही जो सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है उसके लिए सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो माइनस आई, और यहाँ से जो भी कॉमन आता है कॉमन निकाल के मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली है। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक स्पेशल केस होता है कि अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल होते, मीन सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 2 इजकल टू सिग्मा हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा। तो देखो बेटा, मैंने अगर सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 2 इजकल टू सिग्मा कर दिया है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो हमारे पास ये सिग्मा, ये भी सिग्मा हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा 1 को सिग्मा पुट कर देंगे, सिग्मा 2 को सिग्मा पुट कर देंगे, तो सिग्मा प्लस सिग्मा इट इज़ 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा माइनस सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। तो ये हमारे पास आंसर बचता है माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आई कैप। ये तब होगा अगर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटीज सेम हो, नहीं तो वो सीधे ऐड हो जाती हैं जो भी इंटेंसिटीज हों हमारे पास। सेकेंड रीजन है हमारे पास ये जो दोनों के सेंटर में है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, एक नेगेटिव में है, तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ आई कैप पॉजिटिव में लगाएंगे, और दूसरी जो नेगेटिव में है उसके साथ माइनस लगाएंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स माइनस हो जाती हैं बिकॉज दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये माइनस हो रही हैं। और यहाँ पर भी अगर मैं स्पेशल केस लगाऊँ, सिग्मा 1 इजकल टू सिग्मा 2 इजकल टू सिग्मा, अगर दोनों हमारे पास प्लेट्स की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होती है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने फाइंड किया हुआ है इट इज़ स्पेशल केस ओनली। ऐसी रीजन 3 की बात कर लेते हैं। तो रीजन 3 में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स सीधे ऐड हो जाएंगी। सिग्मा हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख सकते हैं, और फिर से अगर स्पेशल केस लगाएं तो ये फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई हो जाएगी। तो स्पेशल केस से हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास
सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों सेम हो तो दोनों शीट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो ऐड हो जाती है और आंसर बन जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट सेंटर में ये दोनों माइनस हो जाती हैं, इसलिए यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहती, इसलिए मैंने क्रॉस का साइन लगाया हुआ है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाएगी, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। तो इसके साथ एक और स्पेशल केस होता है। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, अगर मैंने दो पैरेलल प्लेट्स ऐसे रखी हुई हैं बट एक पर चार्ज है पॉजिटिव और दूसरे पर चार्ज है नेगेटिव, मींस यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं वो इक्वल हों बट उनके साइंस क्या हों, अपोजिट हों, एक पॉजिटिव सिग्मा है एक नेगेटिव सिग्मा है, तब हमारे पास क्या होगा। देखो बेटा, फिर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले डायरेक्शन चेक करनी है तीनों रीजन्स पर। तो ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है इसकी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकालेगा। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम रख लेते हैं हम E1 और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम E2। ठीक है, तो पहले पॉजिटिव की चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकालती है तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखो ये ग्रीन पेन से मैंने लिखा हुआ है E1, ये एरो है। ठीक है, और ऐसे इसको क्रॉस करके इधर पहुंच जाएगी, इट इज़ E1। ठीक है, ऐसे ये बाहर को निकालेगा E1। जो सेकंड है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। देखो बेटा, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट होती है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जो देखो हमने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, बट अगर सिर्फ मेरे पास नेगेटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टूवर्ड्स इट, ऐसे इधर को ऐसे आएगी और इधर से भी ऐसे इधर को ऐसे टकराएगी आके इसको। तो मैं यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैंने E2 लिखा हुआ है तो E2 देखो ये प्लेट पड़ी हुई है इसकी तरफ आएगी ऐसे। ठीक है, तो E2 इधर को आ रही है और इधर से ये खींचेगी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ, E2 तो इनकी E2 और इसकी E1। तो फिर मैं वन रीजन में चेक करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में है, सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और थर्ड में फिर से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज माइनस हो जाएंगी, यहाँ पर माइनस हो जाएंगी, यहाँ पर एड अप हो जाएंगी। तो रीजन 1 की बात करें तो इंटेंसिटीज माइनस हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। बट अगर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी वही सिग्मा 1 प्लस और सिग्मा 2 सेम हो तो ये दोनों कैंसिल होके ज़ीरो हो जाएंगी। ये स्पेशल केस है, ये वैसे है कि अगर हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है जी, ऐसे सेकंड रीजन में दोनों की ऐड होके सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, थर्ड रीजन में दोनों की माइनस होके फिर से ज़ीरो हो जाएगी। हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटीज़ हैं उनका साइन सिमिलर हो, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और बाहर जो है वो एड अप हो जाती है। बट मेरे पास अगर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट साइंस की हों तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाती है, बाहर ज़ीरो हो जाती है। ये जो सेकंड केस है इसके बेस पर हम एक इक्विपमेंट बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। तो इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो जो पैरेलल प्लेट्स होती है उनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो जाती है, उसकी वैल्यू होती है, बट बाहर वैल्यू नहीं होती है क्योंकि ये ज़ीरो हो जाती है। तो और सेंटर में दोनों की ऐड करके जो वैल्यू आती है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थैंक यू।